एक समय की बात है। एक जादुई साम्राज्य लोमीरा में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रिंसेस आर्या। उसकी आंखों में चांदनी जैसी रोशनी थी और उसके पास एक जादुई पतंग थी जिसे उसके दादा ने उसे दिया था। यह पतंग खास थी। जब भी आर्या किसी की मदद करती, यह पतंग आसमान में उड़कर एक चमकते हुए तारे में बदल जाती। आर्या रोज शाम को महल की छत पर चढ़ती और अपनी पतंग उड़ाकर सभी को उम्मीद, सपने और खुशी का संदेश देती। लेकिन एक दिन काले जादूगर साया सम्राट ने वापसी की। वह चाहता था कि दुनिया अंधेरे में डूब जाए और कोई उम्मीद न रहे। उसने एक जादुई तूफान उत्पन्न किया जिससे आर्या की पतंग टूट गई और सपनों की रोशनी बंद हो गई। लोमीरा में अंधेरा फैल गया, पेड़ सूख गए, बच्चे चुप हो गए और आर्या का दिल टूटने लगा। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। वह अपने वफादार घोड़े नोरू पर सवार होकर रोशनियों की घाटी की ओर निकल पड़ी। एक खतरनाक जादुई यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उसकी मुलाकात 3 खास जानवरों से हुई। रूमी, घायल हरण। एक जंगल में आर्या को एक हरण मिला जिसकी टांग में कांटा चुभा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। आर्या ने पास जाकर नर्म हाथों से कांटा निकाला और अपनी चादर से पट्टी बांध दी। हरण ने धन्यवाद करते हुए कहा, अगर तुम कभी संकट में हो तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। बुलबुल, बंदी पक्षी। एक पुरानी झोपड़ी में आर्या को एक पक्षी नजर आया जो एक पिंजरे में बंद था। उसने तुरंत ताला खोला और पक्षी को आजाद कर दिया। बुलबुल खुशी से चहचहाते हुए बोला, जब तुम्हें आवाज की शक्ति की जरूरत हो, मेरी आवाज तुम्हारे साथ होगी। टोफू, शरारती बंदर। एक पहाड़ी पर एक बंदर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उसकी खाने की थैली नदी में गिर गई थी। आर्या ने पेड़ की शाखा से एक लंबी लकड़ी बनाई और बंदर का खाना बाहर निकाल लाया। टोफू खुशी से बोला, जब तुम्हें फुर्ती या चपलता चाहिए हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आर्या घाटी तक पहुंची तो साया सम्राट उसका इंतजार कर रहा था। तुम एक टूटी हुई पतंग से दुनिया नहीं बचा सकती, वह बोला। लेकिन तभी रूमी हरण अपनी तेजी से जादूगर की चालों को नाकाम कर दिया। बुलबुल ने अपनी आवाज से अंधेरे को चीर दिया। टोफू बंदर ने साया सम्राट की छड़ी छीन ली। तभी आर्या ने पतंग का दिल वापस जोड़ा और जैसे ही उसने उसे आकाश में उड़ाया, पूरी साम्राज्य में रोशनी, हंसी और सपने वापस आ गए।